हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में फिर जोरदार स्वागत है क्योंकि आप जुड़े हैं बाई कुलदीप सर इन केडीएन एकेडमी। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्जाम का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। यहाँ पे हम आज 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट वाले करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्लास 10th के लिए, और आप लोग जो है इस वीडियो में लगातार बने रहिए। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दो बल्ब जिनमें एक बल्ब है 100 वाट का 220 वोल्ट लिखा है, दूसरा बल्ब है 60 वाट का 220 वोल्ट लिखा गया है। 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है और कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो निर्गत धारा क्या होगी। क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद उसको ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे आप मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि दो बल्ब हैं, पहला बल्ब जो आपका है वो है आपका, सपोज दैट ये पहला बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। क्योंकि मैं कलाकार नहीं हूं इसलिए मैं इसको सेव जैसा बना दिया, APPLE, ठीक है। ये है 100 वाट, इस पे कितना लिखा गया बेटा, 100 वाट और 220 वोल्ट। ये है 60 वाट, इस पे भी 220 वोल्ट लिखा गया है। अब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो कह रहा है कि निर्गत धारा क्या होगी। देखिए, पहले P1 इज इक्वल टू दिया है 100 वाट, और यहां पे P2 इसको मान लें, P2 इक्वल टू 60 वाट दूसरे बल्ब का। हम एक काम करें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले इन दोनों का प्रतिरोध निकाल लें। दोनों का प्रतिरोध निकालना है तो दोनों किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम इसका क्या करेंगे, परिणामी प्रतिरोध निकाल लेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से। जब ये हम परिणामी प्रतिरोध निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बाद हमको भी दिया है V बराबर IR से अपना आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। कुल मिला जुला करके पहले हमको निकालना है R1 और R2। V बराबर यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट और R1 इज इक्वल टू निकालना है। यहाँ पे V बराबर दिया है 220 वोल्ट, यहाँ पे R2 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब जो पावर का सूत्र होता है P बराबर, मैंने लिखवाया था V² बाई R1 हो जाएगा। तो यहां से R1 इज इक्वल टू क्या होगा, V² बाई P1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब V की वैल्यू क्या है, 220 वोल्ट, 220 गुणे 220 और बटे P1 कितना है, 100 है। 1 0 1 0, दूसरा 0 दूसरा 0 से कैंसिल हो गया। तो यहां से R1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, R1 इज इक्वल टू आपका कितना आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करिए। यहाँ पे जब हम 22 में 22 का गुणा करेंगे तो 22 हमें 484 आएगा, 484 ओम R1 आया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इसको हम निकाल लें R2 को, तो यहां से लिखेंगे P2 इज इक्वल टू V² बाई R2। तो R2 इज इक्वल टू V² बाई P2। V² क्या है, 220 गुणे 220 बटे P2 कितना है, 60 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इसको काटिए, 3 हो गया, यहाँ पे 11 आएगा। अब ये आपको 11 में इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 0 11 दूना 22, 22 2 24, 24 120 भागे 3 कर दीजिए, 8 तिरिक 24। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 बढ़ाएंगे, फिर 0 भाग नहीं जाएगा तो 6 तिरिक 18, फिर इस पे फिर आपका आएगा 806.66 ओम। ये R1 की वैल्यू आई 484 और R2 की वैल्यू कितना आई, 806.66 ओम आया। R1 और R2 मुझे मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है
ये बल्ब किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुझे R1 मिला हुआ है, R1 इज इक्वल टू 484 और R2 इज इक्वल टू आपका 806.67 हो जाएगा। अब 1/R इज इक्वल टू, दोनों किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 484 प्लस 806.67 1/R इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 806.67 प्लस 484/484 गुणे 806.67। तो जब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 484 गुणे 806.67 बटे 806.67 प्लस 484। जब हम इसको हल करेंगे तो R इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? R इक्वल टू आपका आने वाला है 302.5 ओम। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे गुणा भाग करके। अब R आ गया मुझे। अब देखिए V बराबर आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई R। I इज इक्वल टू V का मान कितना है? 220 बटे R का मान कितना है? 302.5। अब यही आपकी एम्पियर हो जाएगी। मीन्स अगर दो बल्ब मेरे प्यारे बच्चों समांतर क्रम में जुड़े हों जिन पर 100 वाट और 60 वाट लिखा गया है, तो उससे कितना निर्गत धारा होगी? तो आप क्या करेंगे? पहले दोनों बल्ब में दिया है आपका, तो P1 और P2 दिया है, V तो सेम है, और R1 और R2 निकालना है। तो R1 P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1 और R2 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2 से R1 और R2 इस बल्ब का निकाल लेंगे। फिर दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों का समांतर क्रम में हम संयोजन निकाल लेंगे R1 और R2 को। इसके बाद जो परिणामी आएगा वहां पे हमको परिणामी R मिल गया और V बराबर 220 वोल्ट दिया है, और इसके बाद V बराबर IR से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर अब फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसको मिटा देते हैं। बने रहिए वीडियो में क्योंकि आप जुड़े हैं केडीएन एकेडमी के साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा 250 वोल्ट के 5 एम्पियर वाले फ्यूज में, एम्पियर मतलब यहाँ पे धारा आपको आई दी गई है, 5 एम्पियर वाला है फ्यूज। उससे ज्यादा धारा होगी तो फ्यूज क्या होगा? फुक, क्या हो जाएगा? फुक, उड़ जाएगा फ्यूज। आई बराबर 5 दिया है, भी बराबर कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों? 250 वोल्ट दिया है, और पी बराबर दिया है 25 वाट। कराए कि कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं? कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, माना n बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो P इज इक्वल टू V बाई आई क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? P इक्वल टू V बाई आई। नाचिए, गाइए, मुस्कुराइए और केडीएन एकेडमी के साथ जुड़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा? एकदम साइलेंट रहो। P यहाँ से P इक्वल टू कितना होगा? तो चूंकि n बल्ब जुड़े हैं तो एक बल्ब का पावर कितना है? एक बल्ब का पावर है 25 वाट, तो n बल्ब का 25n बराबर V का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 250 गुणे 5। तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 250 गुणे 5 बटे 25। अब देखिए 5 पचे 25, 5 पचे 25,
तो n बराबर 50 बल्ब। कितने बल्ब जुड़ेंगे? 50 बल्ब जुड़ेंगे। मतलब 220 वोल्ट, 250 वोल्ट से 5 एम्पीयर वाले फ्यूज से अधिकतम कितने बल्ब जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 25 वाट के 50 बल्ब। आई दिया था और V बराबर 250 और P बराबर 25 वाट। तो यह माना n बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक बल्ब का सामर्थ्य क्या है? 25 वाट है। तो n बल्ब का सामर्थ्य क्या होगा? 25n बराबर हो जाएगा V इंटू आई। V का मान 250 गुणे 5, n बराबर आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसको उतारिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। वी आर मोस्ट वेलकम इन केडियन एकेडमी। किसमें आपका स्वागत है? केडियन एकेडमी में। एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। 30 दिन के एक महीने के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल की गणना करना है। अब देखिए, आपके घर जो बिजली का बिल है मैं उसको भी निकालने बता दे रहा हूं, क्योंकि यहां निकालना है यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या बराबर क्या होगा? मैंने अभी कल ही बताया था आपका, यूनिटों की संख्या क्या होगा? वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे क्या करना है? दिन और गुणे संख्या, दिन गुणे संख्या, यूनिटों की संख्या बटे 1000 कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कल बताया था यूनिटों की संख्या निकालने के लिए। तो कितने वाट के बल्ब हैं? 100 वाट के बल्ब हैं। कितना घंटा जलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5 घंटा जलते हैं। कितने दिन जलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 30 दिन जलते हैं। अरे पड़ोसी तो डेली जलते हैं और हमेशा जलते हैं, 24 घंटे जलते हैं। जब तुम लोग पढ़ोगे तो और जलेंगे। तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या, संख्या कितनी है? कितने बल्ब जल रहे हैं भैया? 10। आ जाओगे। 1000 से भाग दे दो। 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। तो कितना यूनिट आया? 10 पचे 50 3 150 यूनिट आया। कितना यूनिट आया? 150 यूनिट आया है। और एक यूनिट का बिल कितना है? 3 रुपए है। तो 150 यूनिट का बिल क्या होगा? 3 से गुणा कर दीजिए। तो यहां पे कुल बिल बराबर 150 गुणे 3 बराबर 450 रुपए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था, यूनिटों की संख्या निकालना। और हम लोग उसी को निकाल रहे हैं कि बीच बीच में देखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा बन रहा है। देखिए, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है? वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या। संख्या मतलब कौन सा जल रहा है, बल्ब कितना है, पंखे कितने हैं, सबकी संख्या अलग अलग निकालेंगे। तो कितना वाट है? 100 वाट का बल्ब है। कितना घंटा जलता है रोज? 5 घंटे जलता है। कितना दिन जल रहा है? 30 दिन जल रहा है। संख्या कितनी है? कितने बल्ब साथ में जलते हैं? 10 बल्ब। तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या बटे 1000 कर दिए तो 150 आ गया। और एक यूनिट का दाम 3 रुपए है, तो 150 यूनिट का दाम क्या हो जाएगा? 450 रुपया आपको जमा करना है मेरे भाई। 450 रुपया ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको आप लोग मेरे चैनल को केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट और प्यार देते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका चौथा क्वेश्चन है ये क्या है, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजन करेंगे कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। देखिए इनको थोड़ा समझना होगा, रियलाइज करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। क्या है क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। देखिए कैसे जोड़ें कि इनका रिजल्टेंट 4 ओम आ जाए। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर हम इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 2 ओम आ जाएगा। 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें। इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे कैसे, अरे जैसे तुम लोग जानते हो वैसे। 6 ओम दिस, ये किस में जुड़ा है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/3 प्लस 1/6 दैट इज 6, 2 + 1 दैट इज R = 2 ओम। अभी इंग्लिश में भी मैं बात करना शुरू कर दूंगा, भोजपुरी यह हो करके। चलिए तो यहाँ पे R = कितना आया, 2 ओम आया, 2 ओम। अब ये आपकी सर्किट कुछ रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगी, 2 ओम और 2 ओम। तो अब इसका R = क्या हो जाएगा, R1 + R2 दैट इज R = 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज R = 4 ओम। पहला आंसर आपका तैयार मेरे प्यारे बच्चों। कितना, ये कि इसको समांतर दो, इसको किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ इस 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, नाचिए, गाइए, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हैं, केडीएन एकेडमी के साथ जुड़े हैं और भाई कुलदीप सर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला इसी में है जो नेक्स्ट 1 ओम कैसे आएगा। 1 ओम कैसे आएगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 ओम को आना ही आना है, अगले बरस आना ही होगा। अरे इसी बरस इसी समय आना है, अगले बरस के लिए नहीं छोड़ना है। यहाँ पे 2 ओम 3 ओम 6 ओम इनको जोड़ना है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद क्या करेंगे, 1/R = 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। R = क्या हो जाएगा, 1/R = मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम ले लीजिए 6 ओम। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो R = क्या आ गया, 6 ओम/6 दैट इज 1 ओम। मीन्स अगर 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दें तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, भाई देखो मैं आप लोगों वीडियो बनाने चक्कर में मच्छर भी खा जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो है पूरा फाइनल हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जो टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के हैं उनको लाएंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस केडीएन एकेडमी को फॉलो करिए, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए। ये छोटा सा बच्चा आया हुआ है, जय हिंद।